अच्छा, अभी शीट स्कैन होकर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाती है। आप देखें तो यहाँ पर पहले यूपीसी था, फिर एसिन नहीं था, ब्रांड नेम्स वगैरह भी नहीं थे। तो स्कैन लिमिटेड के जरिए ये डेटा हमारे पास आ गया है। यहाँ पर अगर आप इस यूपीसी को नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली ही इसको सेलेक्ट कर दे, यहाँ पर जनरल में आ जाए और जनरल में फिर नंबर्स को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से इन दो जीरोस को हटा ले। तो ये यूपीसी सिंपल नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अभी हमने इस पर कुछ फार्मूला से अप्लाई करने हैं और उसके बाद ये शीट हमारे पास तैयार हो जाएगी और फिर हम इसके बाद इस शीट पर प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। तो फार्मूला से अप्लाई करने के लिए मुझे जिन जिन कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको मैं यहाँ पर इकट्ठे कर लेता हूँ ताकि फिर आसानी से मैं उसको यूज़ कर सकूँ। अच्छा, तो सबसे पहला कॉलम मुझे चाहिए वो है प्राइस का। तो यहाँ से मैं इस कॉलम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा कॉलम है कॉस्ट का, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। फिर थर्ड कॉलम हम बनाएंगे पैकेज क्वांटिटी का। तो पैकेज क्वांटिटी का कॉलम भी यहाँ पर है, यह है पैकेज क्वांटिटी। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉलम की भी ज़रूरत पड़ेगी, उनको हम फार्मूलास के ज़रिए बनाएंगे। तो फोर्थ कॉलम हमारे पास है पैकेज कॉस्ट का। तो पैकेज कॉस्ट का क्या मतलब है, या पैकेज क्वांटिटी कॉस्ट। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये प्राइस का कॉलम है और ये कॉस्ट का। तो ये प्राइस और कॉस्ट जो है वो एक क्वांटिटी के हैं, मतलब एक आइटम के हैं। अब यहाँ पर आप कुछ प्रोडक्ट्स को देखें तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एक से। तो पैकेज क्वांटिटी के ज़रिए हम इस 24 आइटम्स का कॉस्ट निकालेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर सेलर्स या अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह इसमें गलती कर लेते हैं। वो प्रोडक्ट मल्टीपल पैक्स का होता है और वो एक ही आइटम का प्राइस एंटर कर देते हैं, जो बाद में लॉस का जरिया बन सकता है। तो पैकेज कॉस्ट हम किस तरह निकालेंगे, तो उसके लिए फार्मूला है, यहाँ पर आप इक्वल का साइन एंटर कर ले और पैकेज कॉस्ट का फार्मूला है कॉस्ट। इस कॉस्ट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर ले, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय। तो मल्टीप्लाई का साइन शिफ्ट और ऐड दबाने से आता है और उसके बाद क्वांटिटी और एंटर कर दे। अब ये फॉर्मूला पहले वाले रो पर अप्लाई हो गया है। आप यहाँ से इस डॉट के ऑप्शन पर डबल क्लिक कर दे तो ये तमाम रोज पर अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम रेफरल फ़ी और FBA फ़ी का बनाएंगे, तो वो भी इसमें मौजूद है, उसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखें तो FBA फ़ी और रेफरल फ़ी इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है शिपिंग प्राइस का। तो शिपिंग कॉस्ट अगर आप डायरेक्टली अमेज़ॉन को शिप कर रहे हैं तो उसको $1 एज्यूम कर दें। अब पैकेज कॉस्ट, FBA फ़ी, रेफरल फ़ी प्लस शिपिंग कॉस्ट मिलकर हमारे पास एक और कॉलम बनाते हैं, वो है टोटल कॉस्ट का। तो उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम टोटल कॉस्ट का कॉलम बना देते हैं और उसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल टू फिर सम और फिर 1 बाय 1 इन तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करते जाए। तो पहले है पैकेज क्वांटिटी कॉस्ट या पैकेज कॉस्ट, इसको सेलेक्ट कर देते हैं। फिर FBA फ़ी प्लस रेफरल फ़ी प्लस शिपिंग कॉस्ट और ब्रैकेट को बंद कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर इस डॉट पर क्लिक कर दे तो ये तमाम पर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और तमाम प्रोडक्ट्स की टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने इस डेटा में से प्रॉफिट निकालना है कि किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है।
तो प्रॉफिट के लिए हम एक नया कॉलम बना लेते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट, तो इक्वल इंटर कर देते हैं। इस प्राइस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं माइनस टोटल कॉस्ट और इंटर कर देते हैं। अब इस डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो ये तमाम पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस प्रोडक्ट में कितना प्रॉफिट है। अब इसके बाद हम निकालेंगे मार्जिन, तो मार्जिन के लिए एक नया कॉलम बना लेते हैं और मार्जिन इक्वल है प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस, तो इक्वल प्रॉफिट डिवाइड का साइन फिर प्राइस और एंटर कर देते हैं। फिर उसी तरीके से डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो तमाम पर ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से इस परसेंटेज के साइन पर क्लिक कर देंगे तो ये परसेंट्स में हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप इस नेगेटिव वाले प्रोडक्ट को रिमूव करना चाहते हैं तो इस पर आपने फिल्टर अप्लाई करना होगा। उसके लिए इस मार्जिन वाले कॉलम को सेलेक्ट कर ले, यहाँ पर इस सॉर्ट एंड फिल्टर में आ जाए, फिल्टर पर क्लिक कर दे। अब इस मार्जिन वाले कॉलम पर फिल्टर अप्लाई हो गया है, यहाँ पर नंबर फिल्टर में आ जाए और ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दे और जिस मार्जिन में आप प्रोडक्ट को रहना चाहते हैं तो वो एंटर कर दे। तो मैं 6 एंटर कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखें आप तो जितने भी प्रोडक्ट है जिनमें 6% या 6% से ज़्यादा का मार्जिन है और पॉजिटिव है तो वो हमारे पास रह गए हैं। अभी हमने क्या करना है कि इस पर प्रोडक्ट एनालिसिस करनी है क्योंकि ये शीट हमारे पास तैयार हो गई है और तमाम डेटा इस शीट में आ गया है। तो अब एक और स्टेप रहता है और वो है प्रोडक्ट एनालिसिस का, जिसमें से हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट या डी सेलेक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट एनालिसिस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स है, कुछ फैक्टर्स है जो हम हर एक प्रोडक्ट में देखते हैं और उन पॉइंट्स के बाद हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट या डी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे।